हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छा होंगे। तो चलिए, जिस प्रकार मैंने टाइम एंड डिस्टेंस का थ्योरी पढ़े पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उसी प्रकार आज हम अपना नोट्स का कुछ क्वेश्चन आंसर लिख के लाए हैं, जो कि टाइप बाय टाइप होगा। तो उस नोट्स का क्वेश्चन आंसर आज मैं बताऊंगा। और अगर कि आपको नोट्स चाहिए, आपको नोट्स चाहिए तो वो हम अपना व्हाट्सएप नंबर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे। वहां से आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको नोट्स का PDF बना के दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन। अगर कि आप मेरा दोनों पार्ट का थ्योरी अच्छा से देखे होंगे तभी मेरा क्वेश्चन आंसर भी समझ में आएगा। किसी भी चैप्टर का अगर कि आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो आपको उसका क्वेश्चन आंसर कदा भी समझ में नहीं आएगा। तो आप भी सबसे पहले मेरा थ्योरी देखिएगा, उसके बाद ये मेरा क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए क्वेश्चन आंसर में क्या क्या क्वेश्चन है, इसमें हर प्रकार का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। बस आपको अच्छा से मेरा वीडियो देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन लिखे। जो उसमें हमको हार्ड लगा क्वेश्चन, जो टाइप में हार्ड क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन को लिखे हैं इसमें। और अगर कि आपको चाहिए क्वेश्चन तो मेरा व्हाट्सएप पे आप कीजिए व्हाट्सएप, हम आपको वहां पे नोट्स दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बिना देरी कर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए क्वेश्चन आंसर में क्या बोल रहा है। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, हम अपना नोट्स का जितना जो भी टाइप में जितना हार्ड क्वेश्चन था वो इसमें हम लिख लिए हैं और उसी को हम सोल्व करेंगे। और अगर कि आपको हमारा नोट्स चाहिए तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे हमको व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको नंबर दे देंगे, नोट्स का PDF बना के दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी, ट्रेन की चाल क्या होगी। तो इसमें बोल रहा है 150 मीटर का ट्रेन है और एक व्यक्ति को पार करने में 15 सेकंड लग रहा है। तो वो व्यक्ति को पार नहीं कर रहा है, व्यक्ति के अपेक्षा अपने लंबाई को पार कर रहा है, व्यक्ति के अपेक्षा वो अपने लंबाई को पार कर रहा है। तो कितना 150 मीटर पार कर रहा है 15 सेकंड में। तो चाल क्या होगा, तो देखिए आप सब जानते होंगे चाल बराबर दूरी और बटे समय। तो दूरी कितना है 150 मीटर, मतलब ट्रेन तो अपने लंबाई को पार किया उस व्यक्ति के अपेक्षा में, तो 150 मीटर पार किया 15 सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा 10 बार में, यानी कि इसका चाल होगा 10 मीटर पर सेकेंड। अगर कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलना है तो हम थ्योरी में बताए थे कि 18/5 से गुना कर दो, वो किलोमीटर में बदल जाएगा। तो इसको 18/5 से गुना कर दीजिए 2 बार में, यानी कि 36 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चल रहा है। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब दूसरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 5वां नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है 90 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। यानी कि बिजली के खंभा वो इकाई अंक का वस्तु है, तो वो अपना लंबाई वो पोल को पार नहीं कर रहा है, पोल के अपेक्षा अपने लंबाई को पार कर रहा है। आपको समझना है इस तरह से। तो वो 8 सेकंड में अपने लंबाई को पार कर रहा है। तथा एक प्लेटफॉर्म को, अब देखिए प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म का तो लंबाई होता है, तो प्लेटफॉर्म का भी लंबाई पार कर रहा है और अपना भी लंबाई को पार कर रहा है। कितना सेकंड में, 20 सेकंड में। पोल को पार कर रहा है 8 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है 20 सेकंड में। तो इसमें प्लेटफॉर्म को सिर्फ पार नहीं कर रहा है, प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है और अपना खुद के लंबाई को भी पार कर रहा है। तो दोनों पार करने में क्या लग रहा है, इसको समय कितना लग रहा है, 20 सेकंड का समय लग रहा है। तो 20 सेकंड में तो अपना लंबाई पार किया, तो अपना लंबाई कितना देर में, पोल को पार करने में लगा 8 सेकंड, तो प्लेटफॉर्म को भी तो जाने में 8 सेकंड ही लगा होगा।
तो देखिए इसमें से 20 में से 8 को घटा दीजिए। 8 को क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म को सिर्फ नहीं पार किया, प्लेटफॉर्म को भी पार किया और अपने लंबाई को भी पार किया। तो अपने लंबाई को पार कितना देर में किया होगा? जब एक पोल को 8 सेकंड में पार किया तो अपना यहाँ प्लेटफॉर्म को भी तो 8 सेकंड में ही अपना दूरी को पार किया होगा, इसीलिए इसमें से 8 घटा रहे हैं। तो 8 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 12। तो ये जो 12 सेकंड है, तो 12 सेकंड में सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार किया होगा, सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार किया होगा। तो देखिए क्या पूछ रहा है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? तो कितना सेकंड में? 12 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर घंटा के चाल से। तो दूरी बराबर क्या होता है? 5 नंबर क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग जानते हैं दूरी बराबर क्या होगा। तो दूरी बराबर होगा चाल गुने समय। तो चाल कितना है? 90 किलोमीटर पर घंटा और यहाँ समय कितना दिया है? 12 सेकेंड। तो हम क्या बोले, अगर कि चाल किलोमीटर में हो तो समय घंटा में लेना है, यहाँ तो समय घंटा में नहीं लेना नहीं है। तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा। ये किलोमीटर पर घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। और हम थ्योरी में बताए थे कि किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना है। तो देखिए यहाँ गुना कर दीजिए तो कितना हुआ? 18×5 = 90 और फिर ये गुना हो जाएगा तो होगा 5×5 = 25, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड का चाल है। और समय कितना लग रहा है? 12 सेकेंड। तो आप समय से गुना कर दीजिए 12 से, तो गुना होगा तो कितना होगा? यहाँ पे हो जाएगा 300 मीटर, यानी कि प्लेटफॉर्म का जो लंबाई है वो 300 मीटर है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक ट्रेन एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकेंड तथा एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकेंड का समय लेता है, तो ट्रेन की चाल क्या है? यहाँ पे बोल रहा है एक प्लेटफॉर्म है जिसको कि पार कर रहा है, जिसको पार करने में 15 सेकेंड ले रहा है। प्लेटफॉर्म की लंबाई है 400 मीटर और एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकेंड ले रहा। तो हम इससे पहले वाला वीडियो में बताए थे कि अगर कि व्यक्ति को पार करने में 7 सेकेंड लग रहा है और एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकेंड लग रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रहा है, यहाँ अपना भी लंबाई को पार कर रहा है। तो यहाँ अपना लंबाई को पार करने में कितना सेकेंड लगा? तो लगा 7 सेकेंड। तो 7 सेकेंड इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 सेकेंड, यानी कि 8 सेकेंड में ये प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है और 7 सेकेंड में अपना लंबाई यानी कि एक व्यक्ति को पार कर रहा है। तो क्या पूछ रहा है? तो चाल पूछ रहा है, ये प्लेटफॉर्म का चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी और बटे समय। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकेंड लग रहा है? 8 सेकेंड। और लंबाई कितना है? 400 मीटर। तो 400 मीटर लंबाई है और पार करने में लग रहा है 8 सेकेंड। तो दोनों काट दीजिए तो 8×5 = 40 और 0, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड 50 मीटर पर सेकेंड के चाल से चल रहा है। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कि इसको किलोमीटर पर घंटा में बदलना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है, तो 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा? तो देखिए यहाँ पे दे दिया है
ट्रेन की लंबाई और एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय ले रहा है, तो 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी और बटे चाल। तो दूरी दिया है 370 मीटर लंबा पुल को पार करना है, लेकिन चाल नहीं दिया है, तो चाल तो हमको निकालना पड़ेगा। तो आप सभी लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी और बटे समय। तो यहाँ पे दे दिया गया है कि 150 मीटर लंबा ट्रेन है और एक 500 मीटर लंबा पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये पुल को पार करने में 150 मीटर लंबा ट्रेन अपना खुद का भी लंबाई पार किया और ये 500 मीटर लंबा पुल का भी लंबाई पार किया। कितना सेकंड में? 30 सेकंड में। तो क्या हो गया इसका? यहाँ पे ये दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 650 और बट्टे इतना, यानी कि इसका चाल हो जाएगा 65/3 मीटर पर सेकेंड। इसका चाल हो जाएगा ये। अब बोल रहा है तो 370 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लगेगा। तो 370 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? 370 मीटर। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, जब ये 370 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगा तो उसी समय अपना भी लंबाई को पार करेगा ट्रेन। तो ट्रेन का लंबाई कितना है? 150 मीटर है। और यहाँ कितना के चाल से चल रहा है? समय बराबर, यहाँ समय निकाल दीजिए, समय बराबर कितना के चाल से पार कर रहा है? तो 65/3, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल। प्लेटफॉर्म की लंबाई इतना है और ट्रेन खुद अपना लंबाई को भी पार करेगी, इसीलिए तो दूरी और बटे चाल। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना होगा? ये दोनों जोड़ दीजिए तो 0, 7 5 12 के 2 बाकी 1, 3 1 4 1 5, यहाँ पे इतना होगा। और ये 65, ये 3 ऊपर जाके गुना हो जाएगा यहाँ पे। ये क्यों गुना होता है ये मैं किसी बार नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो चलिए इसको यहाँ पे गुना कर दीजिए और इसको काट दीजिए। ये सब को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये सब को सॉल्व करने पर आंसर आएगा 24। ये कट जाएगा और 24 आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप अपने से। तो देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सोलह नंबर का क्वेश्चन, और देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार बनाया जाता है, किस प्रकार बनेगा। तो देखिए इसमें बोल रहा है 450 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर पर घंटा और 16 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हैं तो कितने सेकेंड में एक दूसरे को पार करेगा। कितने सेकेंड में एक दूसरे को पार करेगा, इसमें बोल रहा है एक ट्रेन है जिसका की लंबाई है 450 और एक दूसरा ट्रेन है जिसका लंबाई है 130 मीटर। अब दो ट्रेन है एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहा है, यानी कि ये ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। तो दोनों कितना सेकेंड में एक दूसरे का पार कर जाएगी, मतलब दूसरे का एक दूसरे ट्रेन का पार कर जाएगी कितना सेकेंड में। तो हम थ्योरी में बताए थे जब विपरीत दिशा में ट्रेन चलती है तो ये दोनों का चाल जुट जाता है। जब विपरीत दिशा में ट्रेन चलती है तो दोनों का चाल जुट जाता है। तो यहां भी जोड़ देंगे। और दूरी हमेशा जुड़ती है, दूरी हमेशा जुड़ती है, चाहे वो समान दिशा हो चाहे वो विपरीत दिशा हो, दूरी हमेशा जुट जाती है। लेकिन जब समान दिशा हो तो चाल घटती है और जब विपरीत दिशा हो तो चाल जुट जाती है। वो हम थ्योरी वाला वीडियो में समझाए थे। तो देखिए आप अगर कि नहीं देखे होंगे थ्योरी का मेरा वीडियो तो थ्योरी वाला वीडियो भी देख लीजिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों 450 मीटर एक ट्रेन का लंबाई है और दूसरा ट्रेन का लंबाई है 130 मीटर। तो ये अपना लंबाई को पार करेगी तो लंबाई हर कोई भी दिशा में हो लंबाई जुटेगी, लेकिन चाल अगर कि विपरीत दिशा में हो तभी जुटेगी। तो चाल कितना है, एक ट्रेन का है 20 किलोमीटर पर घंटा और एक ट्रेन का है 16 किलोमीटर पर घंटा। तो दोनों जोड़ दीजिए 20 किलोमीटर पर घंटा और प्लस 16 किलोमीटर
पर घंटा। और एक बात और हम थ्योरी में बोले थे कि अगर की दूरी मीटर में हो तो इसको किलोमीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड में लेना है। तो ये तो है किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको तो बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों जुट जाएगा तो कितना होगा, 0, 8 और इधर 5, 580 होगा। और ये दोनों जुट जाएगा तो होगा 36 और इधर होगा गुना 5/18। तो ये दोनों कट जाएगा 2 बार में। और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए आप अपने से। ये इसको कर देते हैं, 1 बार में कटेगा, फिर 1 बार में कटेगा और फिर 6 बार में कटेगा। और फिर इसको काट दीजिए तो ये कटेगा 5 बार में और फिर 8 बार में, यानी कि 58 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी। इसका आंसर है 58 सेकेंड। 58 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो अब चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन। तो 17 नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, विपरीत दिशा में आती हुई 120 मीटर लंबी ट्रेन और एक अन्य ट्रेन 100 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 12 सेकेंड में पार कर जाती है। यदि पहली ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर हो तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या है। तो यहाँ दूसरी ट्रेन की चाल पूछ रहा है। तो दूसरी ट्रेन का चाल हम नहीं जानते हैं, तो मान लीजिए एक से दूसरी से। तो देखिए ये फिर से विपरीत दिशा में आ रहा है और एक दूसरे को पार कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, चाल जुड़ता है, विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है और लंबाई किसी भी दिशा में हो वो जुटेगा ही। तो देखिए लंबाई कितना है, एक का लंबाई है 120 मीटर और एक का लंबाई 100 मीटर। तो 120 और 100 मीटर हो जाएगा 220 मीटर। और इसका चाल कितना है, एक का चाल है 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आ रहा है और एक का चाल हम x किलोमीटर पर घंटा मान लिए। अब देखिए यहाँ पे ये है मीटर में और यहाँ किलोमीटर पर घंटा में दे दिया है। तो ये तो हम थ्योरी में नहीं बताए थे। थ्योरी में बताया अगर कि एक चीज हो मीटर में तो दूसरा को लेना है मीटर पर सेकेंड में, या एक चीज हो सेकेंड में तो दूसरा को भी लेना है मीटर पर सेकेंड में। अगर घंटा में हो तो उसको किलोमीटर पर घंटा में लेना। तो देखिए इसको किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या चीज से गुना करेंगे, 5/18 से। तो कितना देर में पार हो जाएगा, 12 सेकेंड। तो इसका आ जाएगा 12, बराबर में आ जाएगा 12। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगी। तो देखिए इसको सॉल्व होगा, ये 18 को ऊपर हमसे गुना कर देंगे 18 और फिर यहाँ पे 45 प्लस x और फिर गुना 5 और बराबर 12। तो ये दोनों कटेगी। देखिए 6 बार में 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और फिर इधर से ये दोनों कटेगा 1 1, इतना नहीं कि इतना बार में कट जाएगा। और फिर देखिए ये दोनों कट जाएगा, ये यहाँ से और ये वाला यहाँ कट जाएगा, नहीं कि 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10, यानी कि 22 बार में कट जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों गुना हो जाएगा, 22 गुना 3, तो यहाँ हो जाएगा 66 और बटे 45 प्लस x और बराबर में 1 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बचा है तो 1 हो जाएगा। अब इसको ये गुना कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 66 बराबर 45 प्लस x। अभी 45 इधर आके घटेगा तो x बराबर हमारा आंसर हो जाएगा, x बराबर इधर आके 45 घट जाएगा तो हमारा x बराबर आंसर होगा 21, यानी कि 21 क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 18 नंबर का क्वेश्चन है, 2 ट्रेन A तथा B क्रमशः 90 किलोमीटर पर घंटा और 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। ट्रेन A ट्रेन B में बैठे हुए
एक यात्री को 8 सेकंड में पार कर जाती है तो ट्रेन ए की लंबाई क्या हो, ज्ञात करें। देखिए एक चीज हम नोट थ्योरी में नहीं बताएं, अगर कि दो ट्रेन है और एक दूसरे को पार कर रही है और ये ऐसा बोला जाए कि एक ट्रेन में कोई सवारी बैठी है, उस सवारी को पार कर रहा है, तो उस जिस ट्रेन में सवारी बैठी रहती है उसका लंबाई हो जाता है 0, क्योंकि वो ट्रेन को पार नहीं कर रही है, वो उस सवारी को पार कर रही है। तो सवारी को पार कर रही है तो सवारी तो एक इकाई अंक का वस्तु हो गया, इसीलिए पूरा ट्रेन का लंबाई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो चलिए तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, दो ट्रेन है जिसका की लंबाई दिया है, चाल दिया है 90 किलोमीटर पर घंटा और 54 किलोमीटर पर घंटा। एक बी में सवारी बैठी हुई है, उसको पार कर रहा है, 8 सेकंड में पार कर रहा है। तो जिसमें सवारी बैठी है उसका तो लंबाई 0 ले लेंगे। तो दूसरा ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो दूसरा ट्रेन का जो लंबाई है उसको x मान लीजिए, और एक ट्रेन जिसमें की सवारी बैठी है उसका तो जानते हैं, उसका तो लंबाई 0 हो गया। अब देखिए तो ये 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो ये दोनों का लंबाई तो जुट जाएगा, और ये एक दोनों का विपरीत दिशा में आ रहा है, इसीलिए ये दोनों का चाल भी जुटेगा। तो चाल कितना है, एक का है 90 किलोमीटर पर घंटा, एक का है 54 किलोमीटर पर घंटा। और हम बोले थे कि अगर कि मीटर में हो तो इसको भी किलोमीटर में बदलना है, तो इसको 5/18 से गुना कीजिएगा, तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऊपर में ही लिख देते हैं। ये 18 को ऊपर कर दीजिए, और बराबर में कितना समय लगा, तो समय लगा कहाँ पे है, 8 सेकेंड लगा, 8 सेकेंड समय लगा। तब देखिए ये कट जाएगा 4 और ये कट जाएगा 9 बार में। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x + 0 और 90 + 54 और गुना 5 और बराबर में 4, यहाँ पे गुना 9। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो हमारा आंसर चल आएगा x बराबर, जिसका कि होगा हमारा आंसर चल आएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये काम आप पे छोड़ दें, इसको सॉल्व करके आपको देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा, इसका जो भी आंसर होगा वो आप देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन, और देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। दो रेलगाड़ी एक ही समय पर स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे के ओर 36 किलोमीटर पर घंटा और 42 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलती है। जब वह मिला तो यह पाया गया कि एक रेलगाड़ी दूसरे से 48 किलोमीटर अधिक चली है, तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी। एक मान लीजिए स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है। एक ट्रेन यहाँ से खुली जिसका कि चाल था 36 किलोमीटर पर घंटा, और एक यहाँ से खुली जिसका कि चाल है 42 किलोमीटर पर घंटा। और जब खुली और जब यहाँ पे मान लीजिए मिला, तो पता चला कि ये चला 48 किलोमीटर अधिक और ये चला 48 किलोमीटर कम। और क्या बोल रहा है यहाँ, समय बराबर है, मतलब दोनों का समय सेम है, दोनों एक ही समय में खुला। तो हम थ्योरी में बताए हैं अगर कि समय बराबर हो तो चाल का रेशियो और दूरी का रेशियो दोनों बराबर होगा। समय बराबर हो तो चाल का रेशियो और दूरी का रेशियो दोनों बराबर होगा। तो ये दोनों को रेशियो में बदल दीजिए, तो रेशियो में क्या होगा, बदल दीजिए, तो यहाँ ये दोनों कट जाएगा, 6 × 6 = 36 और 6 × 7 = 42। ये हो गया चाल का रेशियो। समय बराबर हो तो चाल का रेशियो और दूरी का रेशियो दोनों बराबर होता है, तो दूरी का रेशियो भी यही हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, जब ये दोनों आपस में मिला तो 48 किलोमीटर अधिक चला था एक गाड़ी, तो ये दोनों घटा दीजिए तो कितना होगा, तभी ये दोनों का अंतर बताया कि इससे 48 किलोमीटर अधिक चला, तो ये दोनों का अंतर बताया,
तो ये दोनों का अंतर कितना होता है 1। तो 1 बराबर कितना आया 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर आया। तो क्या बोल रहा है, तो दोनों स्टेशन के बीच का दूरी, तो दोनों स्टेशन के बीच का दूरी मतलब ये चला 6, मान लीजिए दूरी 6, 1 बराबर 48 है, तो 6 बराबर क्या है, तो 6 गुना 48 कर दीजिए, और ये 1 बराबर है 48, तो 7 बराबर कितना है, तो 7 बराबर 7 गुना 48 कर दीजिए। तो ये दोनों को गुना करके और ये दोनों को गुना करके आप जोड़ दीजिए तो हमारा आंसर चल आएगा। तो ये भी काम आप कर दीजिएगा, ये दोनों को गुना कर दीजिएगा और ये दोनों को गुना करके जोड़ दीजिएगा, दोनों को, हमारा आंसर चल आएगा। ये यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा, देखिए बहुत इजी है। ये क्या बोल रहा है, जब ये दोनों जब मिला तो एक ट्रेन 48 किलोमीटर अधिक चला, तो अधिक चला वो हमको कैसे पता चला बताइए, तो वो घटा करके बताया होगा कि ये चला इतना और ये चला इतना, मतलब ये दोनों को घटा दो तो 48 किलोमीटर एक गाड़ी अधिक चली है, 48 किलोमीटर अधिक चली। तो ये भी हम मान लिए चाल अगर कि ये है तो समय बराबर है, तो चाल का रेशियो और समय का रेशियो बराबर है, तो ये 6 चला और ये 7 चला, ऐसे माने हैं ये 6 चला और ये 7 चला, दूरी जब दे दिया, दूरी का रेशियो ये है, ये 6 चला और ये 7 चला, तो मतलब ये दोनों से घटाएंगे तो 48 आएगा, लेकिन यहाँ तो 48 नहीं आया, यहाँ आया क्या 1 आया, तो 1 बराबर हम मान लिए 48। जब 1 बराबर 48 है तो 6 बराबर क्या होगा, तो 6 बराबर होगा 6 गुना 48, 7 बराबर क्या होगा 7 गुना 48। अब ये दोनों को गुना करके जोड़ दीजिए तो ये हमारा स्टेशन ए और स्टेशन बी की लंबाई पता चल जाएगा। तो चलिए, आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो हमको कमेंट कीजिएगा, फिर इस पे कोई वीडियो बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।